नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं, आंकड़े क्या होते हैं, यानी कि डाटा क्या होता है और उसका निरूपण कितने प्रकार से होता है। कल मैंने बताया था इसका निरूपण 3 प्रकार से किया जा सकता है। सारणियन रिप्रेजेंटेशन यानी सारणियन प्रदर्शन, बिंदुमय प्रदर्शन और चित्रमय प्रदर्शन। और मैंने बोला था कि इस निरूपण के आधार पे हम 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 पे मैंने कहा था सारणियन। तो आज हम सारणियन के बारे में बात करने वाले हैं। सारणियन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी कि टेबुलेशन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो यदि कोई डाटा है मेरे पास, कोई भी समंक हैं, उनको हम स्तंभों में और पंक्तियों में यानी कि रो और कॉलम के रूप में क्रमबद्ध कर देते हैं, तो वो जो व्यवस्था होती है हमारी, उसको हम कहते हैं टेबुलेशन। कहने का मतलब, जैसे कि कोई डेटा है, उसको इस तरह से हम रो और कॉलम में इस तरह से बना के अगर हम दिखाते हैं इस तरह से, तो वो हमारा जो होता है कहलाता है सारणियन। तो अब आपका सारणियन कितने प्रकार का हो सकता है, सारणी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ दिया है कि एक तो सरल हो सकती है और दूसरी जटिल हो सकती है। सरल में क्या होगा, सिंपली रो और कॉलम होंगे, एक एक कॉलम होगा, एक एक रो होगा, या थोड़े रो और कॉलम होंगे। और जटिल में क्या होगा, वो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि 2 गुण की हो सकती है, त्रिगुण की हो सकती है। मैं थोड़े से एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूँ कि कितने प्रकार की हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ, ये सारणी आपके सामने है। ये सारणी जो है आप देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं और विद्यार्थियों की जो संख्या है वो लड़का लड़की 2 भागों में दी गई है। तो ये आपकी जो है द्विगुण, ये आपकी द्विगुण सारणी है। और इसके पीछे जो आप इसको देख रहे हैं, ये सारणी जो है बिल्कुल सिंपल बनी हुई है, इसमें सब्जेक्ट दिए हैं और विद्यार्थियों की संख्या दे दी है। ये आपकी सरल सारणी है, ये आपकी सरल सारणी है। जबकि आप जो पीछे देख रहे थे वो द्विगुण सारणी है, यानी कि जटिल सारणी के अंदर द्विगुण सारणी है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टों के जो है वो लड़के और लड़कियों को अलग अलग बांट के 2 भागों में दिया गया है। इसी प्रकार से आपकी जो है ये त्रिगुण भी हो सकती है, यानी कि इसमें त्रिगुण भी हो सकती है। कहने का मतलब, अगर हम इसमें एक और कोई डेटा जोड़ देते हैं तो त्रिगुण हो जाएगा। अगर 4 इसमें हम कॉलम बना लेंगे तो चतुर्थ गुण हो जाएगा। और अगर बहुत सारी इस तरह से बनाएंगे तो बहुगुण सारणी उसको हम कह देते हैं। जैसे कि ये आपके सामने एग्जांपल है कि इसमें देखो, इधर वर्ष जो दिए गए हैं, इधर जो वर्ष दिए गए थे, इधर जो ये वर्ष दिए गए हैं, ये 6 वर्ष हैं, यानी कि जो रो की संख्या है वो 6 है। और कॉलम देखिए आप, इसमें 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं, यानी कि 6 और 6 का है ये। कहने का मतलब, इसको हम कह सकते हैं ये बहुगुण सारणी है। इसमें देखिए, इसमें लिखा भी है विगत वर्षों में 6 अलग अलग शहरों के वार्षिक मेलों में भाग लेने वालों की संख्या 100 में दी गई है। तो ये है आपकी बहुगुण सारणी। आपको समझ में आ गया होगा कि जो सारणी होती है वो कई प्रकार की हो सकती है। सरल सारणी, जटिल सारणी। जटिल सारणी को बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं, द्विगुण, त्रिगुण, ऐसे आप 4 गुण, 5 गुण, 6 गुण, ये बहुगुण, इस तरह से बहुत सारे भागों में बांट कर पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो एग्ज़ाम में सरल सारणी ना के बराबर आती है। द्विगुण सारणी भी बहुत ही मुश्किल है आए, क्योंकि यहाँ पर आपका
जो सारणी होगी उससे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ऐसी सारणी आपको वहाँ पे दी जाएगी जिसमें कि कम से कम 5 क्वेश्चन उनको निकालने हैं। 5 क्वेश्चन निकलने, इसका मतलब थोड़ी बड़ी सारणी रहेगी, कहने का मतलब जटिल सारणी ही रहेगी, और वो भी बहुगुण सारणी आपके सामने होगी। तो अब हम यहाँ पे अब अध्ययन जो करेंगे वो बहुगुण सारणी का करेंगे। तो देखते हैं कि ये हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने है जिसमें ये बहुगुण सारणी है। इसमें लिखा है विगत वर्षों में 6 अलग अलग शहरों में वार्षिक मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या 100 में दी गई है। 100 में का मतलब ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये जो संख्या है जो भी दिया गया है, जैसे कि ये डेटा आपके सामने है, इसमें आपका जैसे कि 2005 का ये दिया है 4.2, या ये आपके सामने है 5.5। तो ये 5.5 का मतलब है 100 में ऊपर पहले से ही उन्होंने लिख रखा है, तो इसको आप 5.5 को 100 से मल्टी करके समझेंगे, यानी कि 550 समझेंगे, इसको 420 समझेंगे। लेकिन कैलकुलेशन की दृष्टि से पहले हम उस जहाँ भी यूज करेंगे ये जो डेटा दिया है उसी को यूज करेंगे। लेकिन अगर कुल संख्या पूछी जाएगी तो वहाँ पर हम 100 से मल्टी कर देंगे। 100 से मल्टी करनी होगी जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। जब तक परसेंटेज में और अनुपात में बात हो रही है तब तक हम इसमें कोई 100 का मल्टी नहीं करेंगे। जैसे ही हमें कुल संख्या से पूछ दी जाएगी वैसे ही हमें इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इस पहले सवाल को देखते हैं कि यहाँ पर देखो कह रहा है कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ प्रतिशत पूछ दिया है तो हमें 100 से मल्टी नहीं करना है। अब हम आगे इस पर बाद में बात करेंगे, पहले इस सवाल को लगाने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इन सवालों को लगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें कि जो नॉर्मल गणित होती है उस गणित के 2-3 चैप्टर हमें भली भांति आने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत से संबंधित जो सवाल होते हैं वो हमें पहले से आने चाहिए। इसी तरह से अनुपात के बारे में जो है हमें पहले से पता होना चाहिए, अनुपात कैसे निकालते हैं, उन अनुपात के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, अनुपात होता क्या है। और इसके अलावा भी कभी कभी क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, क्षेत्रफल के क्या फॉर्मूले रहेंगे। और तो कहने का मतलब ये है कि जो जनरल चैप्टर हैं हमारे मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक के, वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने आने चाहिए, वो चैप्टर आने चाहिए। तभी हम ये सारणी वाले सवाल हों या आपके चार्ट वाले सवाल हों वो हम तभी कर पाएंगे। मुख्यतः हमें परसेंटेज और अनुपात के क्वेश्चन आने ही आने चाहिए, वरना हम इन सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है इन सवालों में, चाहे वो आपके सारणी के सवाल हों, सारणीय सवाल के क्वेश्चन हो, चाहे रेखा चित्र, वृत्त चित्र या दंडारेख, जो 4 भागों में हम बांट कर पढ़ेंगे, किसी के भी सवाल हों, उसमें जो है जो आपका निकटतम मान होता है उसका बहुत महत्व होता है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन इस तरह दिए जाते हैं जिसमें कि पूरा आंसर नहीं मिलता है, तो हमें वहाँ पर निकटतम मान जो होता है वो ही टिक करना होता है। तो इसमें हो सकता है आगे कुछ ज़रूरत पड़े, तो हम देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको मतलब समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है सवाल। देखिए, वर्ष हैं 6 आपके पास, यानी कि डेटा है 2005, 6, 7, 8, 9, 10, लगातार 6 वर्षों का। अब ये है डेटा किस चीज़ का कि इन अलग अलग शहरों में जो मेले लगते हैं उनमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए। कहने का मतलब है 2000 शहर हैं आपके PQRSTU, यानी कि ये शहरों के नाम हैं। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में PQRSTU ना कह करके यहाँ पे कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, इस तरह से भी आपके नाम यहाँ पे देखने को मिले। तो इन शहरों में 2000, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2000 एक शहर P है, जब 2005 में मेला लगा तो वहाँ पर 4.2, कहने का मतलब 100 से मल्टी करके आप समझेंगे तो 420 लोगों ने भाग लिया। 2006 में 510 लोगों ने भाग लिया। 2007 में 630 लोगों ने भाग लिया। 2008 में 440 लोगों ने भाग लिया। 2009 में 580 लोगों ने भाग लिया। 2010 में 620 लोगों ने भाग लिया। इसी तरह से क्रम से हम देखेंगे तो क्यों शहर है उसमें क्रमशः डेटा दिया गया है कि 2005 में कितने लोगों ने भाग लिया। इस तरह सबका डेटा दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि सारणी जो हमारे सामने है उस सारणी में आखिर दिया क्या गया है, कहना क्या चाह रहा है, वो सारणी जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगी तब तक नीचे के क्वेश्चन को सॉल्व करना असंभव होता है। तो यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि 2005, 6, 7, 8, 9, 10 में
विभिन्न शहरों में, अलग अलग शहरों में मेले लगाए गए या मेले लगते हैं मान लीजिए, तो उन मेलों में क्रमशः ईयर वाइज कितने लोगों ने उसमें भाग लिया, यानी मेले देखने कितने लोग गए, उसका डेटा है ये हमारे सामने। समझ में आ गया होगा। 2005 में अगर क्यू शहर की बात करें तो आप कंपेयर कितने प्रकार से हो सकता है। ये केवल इस सवाल की बात नहीं है, सभी के लिए है कि कोई भी सारणी होती है तो कंपेयर इसमें रो वाइज भी कंपेयर कराते हैं और कॉलम वाइज भी कराते हैं। यानी कि एक ही शहर के, जैसे कि आपके सामने ये पी शहर है, तो पी शहर के 2005, 6, 7, 8, 9, 10 इस डेटा है, इनमें आपस में पी शहर के बीच में ही कंपेयर करा सकते हैं। और ऐसा भी करा, देखो कंपेयर होगा या तो एक ही वर्ष के अलग अलग शहरों के बीच होगा या फिर एक ही शहर के अलग अलग वर्षों के बीच होगा। यानी कि 5 और 6 का कंपेयर करा सकते हैं, हो सकता है वो 5 का और 6 का कंपेयर करा दें, हो सकता है वो P और Q के बीच में कंपेयर कराएं, हो सकता है वो P और U के बीच में कंपेयर कराएं, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही शहर के औसत पूछ दें। इस तरीके के सवाल हमेशा ही देखने को मिलते हैं। तो हम चलो अब कोशिश करते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, देखते हैं, जानते हैं क्या कहना चाह रहा है। वर्ष 2010 में, कहने का मतलब अब वो बात कर रहा है इस वर्ष की। सबसे पहली बात, अब शहर P की, यानी कि आपके पहला ही जो ये P शहर है उसका 2010 आंकड़ा आपके सामने है 6.2 का। अब वो आगे कह रहा है भाग लेने वाले सभी वर्षों में मिलकर, अब वो आगे वो कह रहा है सभी वर्षों में मिलकर उस शहर में मेले में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। जैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें निकटतम अंक का बहुत बड़ा खेल है, थोड़ी देर पहले ही मैंने कह दिया था। तो इसमें देखो, इसमें पहले से ही उन्होंने कह रखा है कि लगभग का मतलब ही होता है कि ये एग्जैक्ट नहीं कटेगा। तो यहाँ निकटतम अंक को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, वही आपको आंसर करना होगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ कह रहा है P शहर, तो शहर आपका P ये रहा, उसने कहा 2010 दे दिया। अब P के 2010 का वो कंपेयर आखिर किससे करा रहा है, वो कंपेयर ही कराएगा। किससे कंपेयर करा रहा है देखते हैं। वो कह रहा है कि भाग ले रहे सभी वर्षों में मिलकर उस शहर में मेले में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या का प्रतिशत। कहने का मतलब इस P में, जो ये P है आपका टोटल, ये कितना है, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं 4.2, 5.1, 6.3, 4.4, 5.8, 6.2, ये टोटल जब हम ऐड करते हैं अगर, तो ये मिलाकर आपका आता है 32। आप इसको जोड़ लीजिएगा, ये आपका 32 आएगा, ठीक है। और उसके सापेक्ष आपका जो, अब ये इसके सापेक्ष में आपको निकालना है कि 2010 का क्या आंकड़ा है। कहने का मतलब कि जो आपका जो 32 है, आपका जो जोड़कर आएगा 32, इनको सबको जोड़ लीजिएगा। 4.2 धन 5.1 धन 6.3 4.4 धन 5.8। अब समझ गए होंगे, इन सबको जोड़ने पर आपका आएगा 32। आपका ये सब मिलाकर आएगा 32। अब क्या पूछा है उसने, जो 2010 का जो संख्या है वो कितना प्रतिशत है टोटल का। टोटल है 32, निकालना कितने का है, 6.2 का, यानी कि 6.2 में बटे हैं 32। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा ही 100 से मल्टी करते हैं। तो जब इसको काट देंगे, तो जब हम यहाँ पर देखते हैं, तो मैंने अभी बताया था जब हम इसको काटेंगे तो आपका ये, इसका दशमलव हटा देंगे, चाहे 100 का गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 620/32। मैंने कहा था कि इसको जब लगाएंगे, देखो आप देख रहे हैं ये 32 दूना 64 पूरा नहीं कट रहा है। ऐसे ही ज़्यादा अगर उसमें समय लगाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। यानी कि आपका जब गुणा करने के बाद आपका जो मिला था वो आपको मिला था 6.2/32 गुणे 100 जब किया था तो आपका आया था
620/32। अब वैसे ही करेंगे तो 32 दूना 64 होता है, नहीं लगभग 20 बार कट रहा है। वैसे तो इसका एग्जैक्ट जब हम निकालेंगे तो एग्जैक्ट निकलेगा इसका 19.375। तो हमने आपको बताया था निकटतम अंक के बारे में, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 19.375 यानी 19.5 से कम है, इसलिए इसका जो आंसर टिक करेंगे वो 19 करेंगे। हो सकता है वहाँ यहाँ पे हालांकि 20 नहीं दिया गया है, यहाँ इसमें ऑप्शन में 20 नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि वहाँ पर आपको 19 भी मिलेगा और 20 भी मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका काट कर निकल रहा है 19.375, तो आपका 19 वाला आंसर टिक किया जाएगा, 20 का आंसर टिक नहीं होगा, क्योंकि ये 19.5 से कम है। यानी कि यहाँ पर अगर 0.5 होता तो उसका आंसर 20 टिक हो जाता, 20 हालांकि दिया नहीं गया है। तो इस तरीके से हम आप निकालें, समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि टोटल जो आपका संख्या रही है पी शहर में जो टोटल संख्या रही है उसके सापेक्ष वो 2010 की संख्या का परसेंटेज पूछ रहा था। अब आपको परसेंटेज निकालना ही नहीं आ रहा होगा तो आप भूल जाएंगे हमें किसको नीचे रखना है, किसको ऊपर रखना है, परसेंटेज कैसे निकालना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। तो कहने का मतलब 2010 का आंकड़ा जो था 6.2 का, वो 6.2 पूरे टोटल के सापेक्ष यानी कि 32 के सापेक्ष कितना परसेंटेज है वो मैंने कैलकुलेट किया तो 19.375 आया, यानी कि उसको हम 19 टिक करेंगे, पूरा नहीं दिया गया है। ठीक है, अब आप बात करते हैं दूसरे सवाल की, यानी कि दूसरा सवाल जो दिया गया है उसमें कह रहा है वर्ष 2006 और 2007 में। आप समझ रहे होंगे कि उसने 2 वर्षों को लिया है, 2006 और 2007, और उसने शहर दिया है एस, कहने का मतलब ये वाला शहर दिया है। ले रहे कुल संख्या इन्हीं वर्षों में, कहने का मतलब 2006 और 7 इन्हीं वर्षों में आर में, कहने का मतलब इसमें। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 2006 और 7 का मतलब है 2006 में आपका ये 6.2 है, ये 5.7 है, और ये 7 की बात करें तो 5.3 है और 6.5 है। तो ये 2 आंकड़े हैं आपके सामने। तो वो कह रहा है कि कितना अनुपात है, अनुपात पूछ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर हम 6.2 और 6.5 को जोड़ देंगे तो आपका निकलेगा 5 2 7 6 2 12, यानी 12.7 अनुपात में निकालने के लिए 7 3 10 6 5 11, 11.0 आया, यानी कि 12.7 और 11 यानी कि 127 और 110 का जो अनुपात होगा। अब क्या अनुपात निकलेगा वो काट लेते हैं आप। तो काट कर जब आप देखेंगे तो इसको जैसे कि इसमें दशमलव हटाएंगे दोनों के तो ये 127 हो जाएगा और ये जो है आपका 110 हो जाएगा। जब ये 127 और 110 होगा तो आपका इसका आंसर जो है कहाँ दिया है, 127 और 110 ये दिया है आपका बी नंबर। अब आप कहेंगे उल्टा बोल रहे हैं हम, नहीं, उन्होंने एस शहर को पहले दिया है इसलिए एस वाला आंसर पहले होगा, यानी एस का मतलब एस का निकला था 110 और इसका निकला था आपका 127, इसलिए आंसर होगा आपका 110 एवं 127। आपका आंसर होगा 110 127। समझ में आ गया होगा। वो 2006 और 7 के आंकड़े को एस में और आर दोनों में कंपेयर करा रहा है, यानी कि अनुपात पूछा है। अब जो कंपेयर ही कराना होता है उनको सवाल में, अब वो अनुपात के रूप में कंपेयर करा लें या परसेंटेज के रूप में कंपेयर करा लें, चाहे जैसे कराएं। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर उसने तीसरे सवाल में कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009 में, पिछले बार यहाँ पर देखो 2 वर्षों के बीच में ही बात कर रहा है, लेकिन उसने 2 खोला नहीं है कौन सा वर्ष है, अगला वाला खोला है कि 2009 में पिछले वर्ष की तुलना में, कहने का मतलब वो 2009 को 2008 से कंपेयर करा रहा है, वो 2009 को 2008 से कंपेयर करा रहा है। और किस शहर के भी लिए करा रहा है, वो करा रहा है टी से, शहर टी से मेले में भाग लेने वाले संख्या की परसेंटेज के रूप में वो पूछ रहा है। अब देखिए तुलना किसके सापेक्ष हो रही है, वो हो रही है 2008 के सापेक्ष, वो पिछले वर्ष की तुलना में कह रहा है। और शहर कौन सा है, टी, तो आपका जिसके सापेक्ष पूछते हैं, जिसकी तुलना पूछते हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं। कहने का मतलब 2008 में थी 5.3 टी में, तो 5.3 नीचे आएगा। और किसका पूछ रहा है, 2009 का, 2009 में है 5.5, तो 5.5 को हम ऊपर रखेंगे, 100 से मल्टी कर देंगे और आपका परसेंटेज निकल आएगा। और परसेंटेज ये आपका कैलकुलेट करने के बाद, 1 मिनट हो जाना, ना
कितनी वृद्धि हुई, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, वो वृद्धि पूछ रहा है। तो वृद्धि देखिएगा यहाँ 5.3 थी, यहाँ 5.5 है, वृद्धि हुई है आपकी 0.2 की, वृद्धि हुई है आपकी 0.2 की। तो वृद्धि का परसेंटेज पूछ रहा था। तो हाँ, फिर समझ लीजिए एक बार हम कहाँ कन्फ्यूज हुए, या मोस्टली लोग जल्दी में कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पर वृद्धि का परसेंटेज पूछा है और हम निकाल दे रहे थे 2008 का परसेंटेज 9 के सापेक्ष। नहीं, वो वृद्धि का परसेंटेज पूछ रहा है। तो 5.3 से 5.5 हुआ, वृद्धि कितनी हुई 0.2 की। अब इस किसके सापेक्ष निकालना है आपका, वो कह रहा है कि 2008 के सापेक्ष, यानी कि 5.3 के सापेक्ष। तो इस तरह निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ऊपर दशमलव हट जाएगा तो 200 में भाग लग जाएगा 5.3 का। कहने का मतलब हम जो है 2000 में 53 का भाग लगा देंगे। 2000 में नहीं 2 का गुणा 100 का यहाँ गुणा करेंगे तो आपका 1 हट जाएगा 20। अच्छा हाँ, आपका भाग लगेगा 200 में 53 का, 200 में 53 का भाग लगा देंगे, आपका परसेंटेज आएगा 3.77 निकलेगा। तो आपका ये दूसरा आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया? फिर से समझ लीजिए एक बार, इसका डिफरेंस जो है वो इसका डिफरेंस जो है वो है 0.2। वो पूछ रहा है 2000 पिछले वर्ष की तुलना, यानी कि 2008 की तुलना में, यानी कि 5.3 गुणे 100। इसको इसमें गुणा करेंगे, ये होगा 20/5.3, दशमलव नीचे का हटाएंगे, हो जाएगा आपका 200/53, भाग लगा देंगे, आएगा 3.77। ठीक है। अब कह रहा है अगला सवाल देखते हैं। सभी वर्षों को मिलाकर शहर यू से मेले में भाग ले रहे लोगों की औसत संख्या क्या है। अब देखो, यू का वो तुलना करा रहा है सबका, यानी कि औसत तो निकालना जानते ही हैं, सबको जोड़ देंगे और 6 वर्षों का है डेटा, 6 का भाग लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर वो कह रहा है औसत संख्या बतानी है आपको। औसत संख्या मैंने कहा था जब भी संख्या पूछेंगे, क्योंकि उस सवाल में उसने पहले से ही कह रखा है कि 100 में दिया गया है आंकड़ा, तो जो औसत आएगा उसमें हम 100 से मल्टी कर देंगे। इन सबको जब यू वालों को सबको जोड़ेंगे, जब यू को, तो ये जोड़कर आपका जो है आएगा 32.30। इसमें 6 से भाग लगा देंगे, निकलेगा 6 पंचे 30, 6 तिया 18, 6 पंचे 30, 6 तिया 18, 5 6 अट्ठे 48, लगभग इतना आएगा। मैंने पहले भी बताया था, इसमें निकटतम अंक में लेते हैं। इसमें अब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 538 आ जाएगा। वैसे 538 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन 5 मतलब पूरा नहीं कटेगा, तब भी हम निकटतम अंक में इसको 538 का आंसर टिक कर देंगे। अब इसी तरह सवाल कह रहा है सभी शहरों को मिलाकर वर्ष 2005 में कितने लोगों ने मेले में भाग लिया। सभी शहरों को मिलाकर, अब देखिए उसने इधर से मिला दिया, 2005 ये है, 2005 आपका ये है, तो यहाँ से आपके सभी वर्षों को जोड़ लेंगे, 4.2, 5.5, पूरे सभी शहरों को जोड़ देंगे 2005 के, तो आपका ये जो है सबको जोड़कर, फिर वो पूछ रहा है कितने लोग, हाँ सबको जोड़ लेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि कुल संख्या पूछ रहा था वो, इसमें कुछ कुल संख्या पूछ रहा है, सबको जोड़ के 100 का गुणा कर देंगे, हमारी 2005 की संख्या आ जाएगी और इसका आंसर आपका होगा 3170। थैंक यू।